मुझे इसमें संदीप है, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से आता हूं, तो मैं तो इसको आर्थिक दृष्टि से देखूंगा कि इसमें बिल्कुल राजनीति है। क्योंकि जो बैलेंस शीट्स हैं स्टेट्स की, अभी हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि उन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लिया। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की एक सीमा है, मुझे लग रहा है वो सरकार चलाते हैं, उनको जानकारी होगी। आप इसको असीमित तरीके से नहीं बढ़ा सकते। जबकि आपकी जो पेंशन है ओपीएस के अंडर, वो सीएजीआर डियरनेस अलाउंस आपको इन्फ्लेशन से मैच करके लगातार उसको बढ़ाना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि टैलेंट नहीं आएगा सरकार में, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में तो टैलेंट जीरो है, क्योंकि वहां तो पेंशन मिलती नहीं है। क्योंकि अगर सारा टैलेंट पेंशन देख के आता होगा तो इसका मतलब जो 98% जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो तो सब नॉन टैलेंटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पेंशन देख के खाली टैलेंट में आते हैं। ये बात सच है कि सरकारी नौकरी में पेंशन एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। पर अगर आप राज्यों की बैलेंस शीट देखेंगे और आने वाले सालों में ये बढ़ता हुआ खर्च देखेंगे, आपको यह समझ आएगा कि जो नई जनरेशन सरकारी नौकरी ले रही है, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं संदीप, उनकी नौकरी और उनका भविष्य, या तो नौकरी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पुराने में से, आप सारा खर्च वहां देते जा रहे हैं, तो आपके पास तो फंड्स ही नहीं है नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए। तो कुछ नौकरियां भी कम हो जाएंगी। उसके अलावा जो उन लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस जो देश उस राज्य के आम लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो बेनिफिट, क्योंकि आप अल्टीमेटली पैसा राज्य के पास उतना ही है, आपको कोई विकास की योजना जो उकनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है इसमें सरकार को एक डायलॉग करने की जरूरत है, क्योंकि ये राजनीतिक विषय बनने से कुछ जो विपक्ष की नहीं, वो सरकार की तो मंशा है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसका मतलब डाउन साइजिंग ही होता है। हालांकि 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने का साथ साथ वादा भी किया जाता है। देखिए, जिन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी है, वहां पर सरकार की जवाबदेही बनती है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मुझे लग रहा है ये जो राज्यों की बैलेंस शीट है, ये जो इसकी कॉस्ट है, मुझे लगता है इस ओल्ड ये जो बैलेंस शीट की बात की जाती है, अब मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा शरद, तो फिर ये हमारे सांसद विधायक ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लेते? नहीं मिलनी चाहिए। फौज को क्यों दी जा रही है? नहीं मिलनी चाहिए। आप सारे देशवासियों के लिए मेरे हिसाब से एक ही नियम होना चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि राज्य सरकार इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको स्टेट सब्जेक्ट से भी हटा के एक ही नियम पूरे एक छोटा सा इंटरवेंशन अमर कर रहे हैं। देखिए, बीच का रास्ता, मुझे इसमें यही एक रास्ता नजर आता है। पहली बात तो क्योंकि एक तरफ बैलेंस शीट बिगड़ती है, दूसरी तरफ वोट जाते हैं। सीधी सीधी बात करूं, बीच का रास्ता ही एक रास्ता है। परंतु इसमें परंतु बहुत जरूरी है संदीप, कि अगर आप देश की प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए, आपके लिए बात कर रहा हूं, मैं तो अपना काम करता हूं, तो मैं अपने आप को बाहर रखता हूं। अगर आपके लिए भी ऐसा ही कोई बीच का रास्ता निकल आए, हाँ। मैं इस बीच के रास्ते को आज एंडोर्स करता हूं, ये निकल आए। परंतु ये भेदभाव क्यों सरकारी नौकरों को और एक प्राइवेट नौकरी के लिए बीच में भेदभाव है, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसी वजह से सरकारी नौकरी के लिए लोग सारी उम्र इंतजार करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, नहीं करते, उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है वो एक अलग बात है। पर यह भेदभाव मुझे लगता है नहीं होना। देश की सारी जनता एक बराबर है। वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके पास तो नौकरी नहीं है, वो बेचारा दिहाड़ी पे काम करता है। सवाल पर नहीं जाएंगे ना।